दोस्तों, कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि क्रोनिक डिसीज या कोई बड़ी मेजर डिसीज डिसीज जब भी होती है इंसान को, तो ऐसे कौन से ट्रांजिट में ऐसी कौन सी चीजें जो देखनी चाहिए। बहुत बढ़िया केस स्टडी है। केस स्टडी मुझसे ही रिलेटेड है। अपना हॉरोस्कोप मैं आइडियल रखता हूँ हमेशा। जो भी केस स्टडी में जब भी कोई मेजर टॉपिक आते हैं तो अपना हॉरोस्कोप लगा देता हूँ, अगर वो इवेंट मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, 2016 में एक बार मुझे टीबी हुआ। उससे पहले 2012 में एक बार स्लिप डिस्क हुई थी। दोनों एपिसोड के ट्रांजिट के वीडियोस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। पहले नेटल चार्ट मैंने लगाया हुआ है, अपना D1 चार्ट, लगना चार्ट। फिर लगाया है अपना सेकंड चार्ट, जब मुझे जिस दिन टीबी हुआ, तो बहुत ही परफेक्टली आपको आज समझा दूंगा शरीर की किस बॉडी पार्ट पे अटैक होता है और टीबी के लिए कौन सा बॉडी पार्ट देखा जाता है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल, वो भी सब समझाऊंगा। तीसरा चार्ट है जब मुझे स्लिप डिस्क हुई थी 2012 में। सीधा सीधा दशा गोचर पे आता हूँ। सेकंड चार्ट, जिस दिन मुझे टीबी हुआ, मून सैटर्न की दशा चल रही थी, 7.5 चल रही थी। देखो, मंगल और सैटर्न आपका 7वें घर में गोचर कर रहे थे। चंद्रमा यानी जन्म नक्षत्र के ऊपर जब गोचर होता है, बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है हेल्थ के लिए या बाकी जिंदगी के। कई एपिसोड यहाँ पे बहुत संजीवनी, मतलब ये जो चार्ट है ना, उस समय जरूर देखना बनता है कि क्या क्या नुकसान हो सकता है इस समय। कुछ कुछ ऐसे इवेंट है जो हाँ बच जाता है इंसान, बट कहीं जगह बहुत बुरी तरह से हेल्थ में फंसता है। आज उसकी उसी केस स्टडी को आपके सामने रखता हूँ। देखिए, इस केस स्टडी में 7वें घर में मंगल शनि रेट्रोगेट होके गोचर कर रहे हैं। अब रेट्रोगेट हो रखे हैं और लगन को देख रहे हैं, तो लगन तो प्रभावित हो गया। अब लगन के साथ साथ क्या क्या प्रभावित हुआ वो बताता हूँ। शनि रेट्रोगेट होकर 7वें घर में, जो कि जन्म नक्षत्र पे गोचर कर रहे थे, और सबसे बड़ी, शनि कब नुकसान पहुंचाता 7.5 में, जब चंद्रमा और शनि की दशा चल रही हो। यहाँ तो दोनों ही दशाएं चल रही थी मून सैटर्न की, यानी मून भी चल रहा था जिसके ऊपर से ट्रांजिट हो रही है। मून और शनि की ट्रांजिट बहुत प्रभावित करती है कभी भी 7.5 में, तो यहाँ दोनों ही दशा से लिंक आ गया। दूसरी बात, जब ये मार्स और सैटर्न रेट्रोगेट थे, तो अपने से पीछे वाले घर में भी माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू भृगुनंदी प्रिंसिपल्स। अब ये पीछे वाले भाव से लगना लगना लॉर्ड, अभी लगन को तो प्रभावित कर लिया इन्होंने। अब यहाँ पिछले भाव में जो लगना लॉर्ड, जो 12वें घर हॉस्पिटल के घर में ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे थे। सूर्य जो वहां पे पहले से मौजूद थे। सूर्य देखा जाए तो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, इसलिए चतुर्थ भाव को बीच में लिया। लंग्स का हिस्सा चौथा घर होता है, चौथे घर का लॉर्ड वो भी प्रभावित हो गया, क्योंकि पिछले घर से मंगल और शनि, वीनस, सन और मरकरी तीनों को ही प्रभावित कर रहे थे। अब चौथे घर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया। शनि सप्तम भाव में रेट्रोगेट होकर खुद भी चौथे घर को देख रहा था, तो क्या जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट आ रही है चौथे घर की। और चौथा घर किस तरह से फंसा हुआ है, लगन किस तरह से फंसा हुआ है। अब क्या फंसा रह गया, 8वें घर का लॉर्ड। जब भी बड़ी डिसीज होती है, एर्थ लॉर्ड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और एर्थ लॉर्ड जो कि यहाँ जुपिटर बनता है, वो भी चौथे घर में ही ट्रांजिट कर रहा था और राहु केतु को एक्सिस में फंसा हुआ था। जब भी आपके लिए कोई बड़ी विपत्ति आएगी जिसमें जीवन खतरे में पड़ेगा, 8वें घर का और लगन का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। या एर्थ लॉर्ड को भी शनि देख रहा है, और तो और राहु के साथ फंसा हुआ है एर्थ लॉर्ड, और शनि उसको पहले से ही रेट्रोगेट होकर देख रहा है। अब ना केवल ये राहु एर्थ लॉर्ड को चौथे घर में, चौथे घर को भी लेके बैठा हुआ है, और ये अपनी 9वीं दृष्टि से लगना लॉर्ड और चतुर्थ भाव के लॉर्ड चतुर्थ भाव में खुद बैठ गया और चतुर्थ भाव के स्वामी को 12वें घर में देख रहे हैं। तो किस तरीके से राहु, मंगल, शनि तीनों के तीनों लगन को, चौथे घर को, चौथे और एर्थ लॉर्ड को, और 12वें लगना लॉर्ड को और चौथे घर के लॉर्ड को, सबको फंसा के बैठे हुए हैं। बहुत स्पष्ट केस है, और ये टीबी का केस था, मेरे खुद के साथ हुआ था। दशा भी मून सैटर्न की थी और दशा भी 7.5 की थी। अब थर्ड चार्ट पे आता हूं। 28/8/2012 की बात है। स्पाइनल कॉर्ड में मेरी प्रॉब्लम हुई थी, L6 डिस्क में, और ये ऑलमोस्ट ऑपरेशन की नौबत थी, पर भगवान की दया से ऑपरेशन से बच गया था मैं। बहुत ही साफ साफ केस है ये भी। अब यहां देखो, एर्थ लॉर्ड और एर्थ लॉर्ड में बैठा हुआ केतु पहले घर के चार्ट में, ये लगन में पहले से बैठा हुआ है। लगन मतलब हमारी फिजिकल अपीयरेंस, वहां पे 8वें घर का लॉर्ड और 8वें घर में बैठा हुआ केतु पहले से ही डेरा डाल के बैठ गए।
अब 8वें घर को देखो तो वीनस लगन का लॉर्ड 8वें घर को देख रहा है, मतलब 8वें घर से लगन की और लगना लॉर्ड की दोनों की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आती आती है, जो दिख रही है यहाँ पर। और क्या दिख रहा है सर यहाँ पर मैं बताता हूँ कि मंगल और शनि छठे घर में बैठे हैं। छठा घर और 8वें घर का जब भी स्पाइन की प्रॉब्लम आती है एक बहुत बड़ा रोल होता है। छठे घर में दो बुरे ग्रह मंगल और शनि बैठे हुए हैं, और शनि तीसरी दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है, लगन राहु केतु एक्सिस में। तो देखो कितना क्लियर कट केस है ये भी, और शरीर के किस हिस्से में प्रॉब्लम आने वाली है ये दोनों चार्ट से पता लग गया। तो मेरे काफी स्टूडेंट मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, क्रोनिक डिसीज आ गई, किसी को कैंसर आ गया। कैंसर के लिए राहु शनि का बहुत बड़ा रोल होता है, और जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। इस बात को सदैव अपने स्मरण रखना चाहिए जब भी प्रिडिक्शन करेंगे या जब भी चार्ट देखोगे, तो इन बातों को जरूर देखिए। मेरा वीडियो ये पसंद आया तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, मेरे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे फोन करके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कोर्सेज। धन्यवाद दोस्तों।